अमेरिका में एक कहावत है, इफ यू डोंट टिप यू डोंट एग्जिस्ट। अब सोचिए आप उबर में बैठे हैं, मीटर $25 दिखा रहा है और ऐप पूछता है कि टिप दोगे 20% या फिर 25%। आपके दिमाग में पहला ख्याल आएगा कि भाई ऑलरेडी $25 तो दे दिए हैं, चैरिटी क्यों करूं मैं एक्स्ट्रा। लेकिन असली ट्विस्ट ये है कि ड्राइवर के लिए ये टिप लग्जरी नहीं बल्कि उसकी जिंदगी चलाने का तरीका है। और यहीं पर भारतीयों का दिमाग फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि इंडिया में तो हम टिप को एक्स्ट्रा पैसे मानते हैं, लेकिन अमेरिका में वो सैलरी का हिस्सा है। यानी कि क्लैश सिर्फ कल्चर का नहीं, अब यहाँ पर सर्वाइवल का भी है। चलिए आपको पूरी पिक्चर समझा देते हैं। पूरा जो एक सिनेरियो है कि भाई उबर ड्राइवर की स्टोरी क्या है, भारतीयों की स्टोरी क्या है, उनके साइड ऑफ स्टोरी क्या है, सब कुछ आपको बता देते हैं इसी वीडियो में। हाय एवरीबॉडी, यू वाचिंग एनबीटी टेक एड एंड आई एम योर होस्ट नेहा उपाध्याय। तो भाई अब जरा उबर स्टोरी की सबसे पहले स्टोरी सुन लीजिए। तो देखिए, राइड से पहले जो पैसा दिखता है उसमें से उबर अपना हिस्सा काट लेता है। ऊपर से पेट्रोल, इंश्योरेंस, कार मेंटेनेंस सब माइनस कर लो तो बचता है बहुत कम पैसा। ड्राइवर के लिए असली कमाई सिर्फ टिप से होती है, यानी कि आप टिप अगर नहीं देंगे तो वो लिटरली घाटे में जा सकता है। इसी फ्रस्ट्रेशन में कई ड्राइवर्स ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि इंडियंस की राइड मत उठाओ, ये टिप नहीं देते हैं। अब सोचिए, किसी के लिए $3 से $4 छोटी चीज है, लेकिन वही किसी वर्कर की रोटी का इंतजाम है। अब आपने यहाँ पर ड्राइवर की सोच समझ ली, अब यहाँ पर जो भारतीयों की साइड की स्टोरी है वो समझ लीजिए। तो देखिए, भारत में क्या होता है कि यहाँ पर ना टिप कल्चर बहुत लिमिटेड है। रेस्टोरेंट में 50 से 100 रुपए दिए तो लगता है कि भाई हमने बहुत सारा टिप दे दिया। डिलीवरी बॉय को अगर 20 से 30 रुपए दे दिए तो लगता है कि भाई हमने तो बहुत महान काम किया है। तो जब कोई भारतीय अमेरिका जाता है तो वो सोचता है कि भाई किराया तो ऑलरेडी दे ही दिया है, फिर टिप क्यों देना है। प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में टिप को एक्स्ट्रा माना जाता है, लेकिन अमेरिका में वही टिप सैलरी का हिस्सा है। और इस क्लैश से भारतीयों की छवि खराब हो गई है और भारतीयों की छवि कंजूस पैसेंजर की बन गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई चलो ठीक है, भारतीयों की गलती है, लेकिन मजेदार बात यह है कि अमेरिकी लोग खुद भी टिपिंग कल्चर से बहुत परेशान हैं। कोई कहता है कि फैमिली डिनर का बिल $120 आया है और ऊपर से 20% यानी कि $24 की टिप, ये तो बहुत बड़ी रॉबरी है। तो वहीं किसी एक दूसरे अमेरिकी व्यक्ति का कहना है कि मैं खुद काउंटर पर खड़ा होकर ऑर्डर ले रहा हूँ, खाना उठा रहा हूँ, तो टिप किस बात का। बात जायज़ भी है। मतलब अमेरिकी लोग खुद भी बहुत कंफ्यूज है कि भाई हर जगह टिप क्यों देना पड़ता है। और यहीं से लड़ाई बन जाती है वर्कर्स वर्सेस कस्टमर्स की। अब देखिए, यूएस के वर्कर्स कहते हैं कि टिप दो, अदरवाइज मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। वहीं जो वर्कर्स की सर्विस ले रहा है, यानी कि जो कस्टमर है, वो कहता है कि भाई सैलरी आप अपने बॉस से मांगिए, हमसे नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी आपके राइड के लिए पे कर रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर सच कहा जाए तो असली गलती किसी इंडिविजुअल की नहीं है बल्कि गलती सिस्टम की है। कंपनीज अगर प्रॉपर सैलरी दे दे तो टिप सिर्फ थैंक यू का जेस्चर रहेगा, मजबूरी नहीं। लेकिन जब तक सिस्टम ऐसा है, अगर आप अमेरिका में रहते हैं या फिर ट्रैवल कर रहे हैं तो छोटा सा टिप देना ही पड़ेगा। अगर ये कंपलसरी होता है तो लोग तो फ्रस्ट्रेट होंगे ही। आपके लिए छोटी चीज हो सकती है, लेकिन किसी ड्राइवर के लिए वही पेट्रोल भरवा सकती है या फिर किसी वेटर का रेंट निकाल सकती है। तो भाई अब आपको समझ में आ गया होगा पूरी कहानी क्या है और क्यों भारतीयों को यूएस में बैड टिपर्स कहा जाता है और कंजूस कहा जा रहा है, और क्यों अमेरिकी लोग खुद भी टिपिंग कल्चर से तंग आ चुके हैं। अब मेरा सवाल आपसे है, आपको क्या लगता है, क्या वाकई टिपिंग कल्चर को अब खत्म कर देना चाहिए, उसे एक कंपलसरी रूल से हटाकर एक थैंक यू जेस्चर बना देना चाहिए? जो भी आप सोचते हैं कमेंट के जरिए बता सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग एनबीटी टेक एड।